हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है, डिस्कस एंजाइम इनहिबिटर विथ एग्जाम्पल। एंजाइम इनहिबिटर क्या है, एग्जाम्पल के साथ में बताइए। तो देखिए यहाँ पे इनहिबिटर क्या है, एक होता है इंड्यूसर और एक होता है इनहिबिटर। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी, उसको अगर बढ़ा देता है तो वो कहलाता है एंजाइम इंड्यूसर। लेकिन अगर कोई कंपाउंड एंजाइम से जुड़ने के बाद, कंपाउंड मीन्स मॉलिक्यूल, एंजाइम से जुड़ने के बाद उसकी एक्टिविटी को पूरी तरीके से डिक्रीज कर दे, वो कहलाता है एंजाइम इनहिबिटर। ठीक, तो एंजाइम इनहिबिटर क्या है देख लेते हैं। एंजाइम इनहिबिटर आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंजाइम एंड डिक्रीज देयर एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि जो ये एंजाइम इनहिबिटर है उसको 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है, अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ में टाइटली बाइंड नहीं है, मीन्स अपना वर्क दिया, वर्क देने के बाद आसानी से रिमूव हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। लेकिन अगर कोई एंजाइम टाइटली बाइंड हो जा रहा है इनहिबिटर के साथ में और बाइंड होने के बाद रिमूव नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और वो यहाँ से रिमूवल आसानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, मेथोट्रेक्सेट और स्टैटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिकॉल द एप्लीकेशन ऑफ आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का एप्लीकेशन बताना है यहाँ पे। पहली चीज़, आइसो एंजाइम क्या है। देखिए आइसो एंजाइम जो है वो अलग अलग टिश्यू या फिर आपके जो ऑर्गन है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक, अलग अलग कहने का रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर मैं किडनी की बात करूँ या हार्ट की बात करूँ तो अलग अलग ऑर्गन या फिर अलग अलग टिश्यू में ये जो आइसो एंजाइम है वहाँ पे एक स्पेसिफिक आइसो एंजाइम आपके अवेलेबल होंगे। वो जो स्पेसिफिक आइसो एंजाइम जो अवेलेबल हैं इन्हीं को हम टेस्ट करते हैं। कोई भी टेस्टिंग होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका अमाउंट कहीं डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है। मीन्स एक नॉर्मल कंडीशन होता है और एक अब नॉर्मल कंडीशन। एक नॉर्मल कंडीशन में इनका जो अमाउंट है वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, या तो इनका अमाउंट बढ़ जाएगा या फिर इनका अमाउंट घट जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस जब हम करते हैं, जब कोई डिजीज़ होता है उसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो हम इनके अमाउंट को वहाँ पे मेज़र करते हैं। देखिए क्या है लिखा, आइसो एंजाइम आर वाइडली यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस टू पिंट आउट टिश्यू डैमेज बाय मेजरिंग टिश्यू स्पेसिफिक आइसो एंजाइम। अगर टिश्यू डैमेज है तो उस टिश्यू में जो आइसो एंजाइम पाया जा रहा है उसके अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मीन्स ये मेनली आपके डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन। मीन्स यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन में आप क्या जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक में, लिवर डिजीज़ में, बोन डिजीज़ और कैंसर में। उसके अलावा कुछ यहाँ पे और एप्लीकेशन है, मेटाबॉलिक एप्लीकेशन, जैसे कि आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म में, सेलुलर रेगुलेशन में, और अदर एप्लीकेशन में जैसे कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी और पैथोजन एनालिसिस। ठीक, ये कुछ एप्लीकेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट डिजीज़। हाइपर यूरिसीमिया क्या है और गाउट डिजीज़ क्या है। तो जो हाइपर यूरिसीमिया है, ये जो वर्ड है अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो क्या बन रहा है, हाइपर प्लस यूरिक प्लस ईमिया। हाइपर मीन्स हाई लेवल होता है, यूरिक मीन्स यूरिक एसिड, और ईमिया मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो हाइपर यूरिसीमिया क्या है, जब आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मीन्स ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। ठीक, लेकिन गाउट क्या है, गाउट में क्या होता है, जब यही यूरिक एसिड अलग अलग जॉइंट्स, अर्थराइटिस, यहाँ पे आपके बोन्स के बीच में जा करके यहाँ पे स्टोर होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। तो कलेक्ट होने की वजह से मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके यूरिक एसिड है उनकी मात्रा ब्लड में बढ़ गया। ब्लड में बढ़ने की वजह से अब वो ब्लड के साथ में सर्कुलेट करेंगे, तो जहाँ पर भी स्पेस पाएंगे तो वहाँ पर ये कलेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड क्या होता है, एक तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है। तो जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर भी स्पेस होगा ये वहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। कलेक्ट होने की वजह से वहाँ पर आपको पेन होने लगेगा, इन्फ्लामेशन दिखाई देगा और अदर कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, गाउट इज़ अ पेनफुल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर that occur when hyperuricemia causes uric acid crystal to form and deposit in joint। जो चीज़ें मैंने बताई है वही है कि जब हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन आती है देन उसके बाद में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो जा करके आपके जॉइंट्स के बीच में स्टोर होने लगते हैं, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन, पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अबाउट द कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, देखिए क्या है कोएंजाइम। ए कोएंजाइम इज ए मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड बाय एन एंजाइम टू कैरी आउट द कैटालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स
एंजाइम क्या कर रहे हैं, अपना एक्शन तो कर ही रहे हैं, अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से कोएंजाइम यहाँ पर आकर के इन एंजाइम की मदद कर रहे हैं, ताकि जो कैटालिसिस प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से कोएंजाइम एंजाइम की हेल्प करने के लिए आते हैं, यहाँ पे एंजाइम की हेल्प करने के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में NAD, NADP, NFAD, ये कुछ एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन ट्रांसफ़र के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा देन आप पूछ सकते हैं।